श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आजकल के माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं या फिर गलत संगत में पढ़ने के कारण उनका पूरा जीवन बर्बाद होने जा रहा है। माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, मोबाइल में अपना पूरा समय बर्बाद करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज आपको बेलपत्र से एक ऐसा उपाय करना है जिससे आपके बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और आपके बात भी मानेंगे और गलत संगत से भी छुटकारा पाएंगे। क्या गलत है और क्या सही है, इस चीज़ को भी समझेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपके बच्चों को सही राह दिखाने में सफल साबित होने वाला है। अगर बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, मांस मदिरा का सेवन करने लगा है, तो गुरुजी का ये उपाय आपके लिए बहुत ही अचूक होने वाला है। चलिए जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए पहला खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है अपने घर से एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल। जल आपको अपने घर से ही लेना है और इसी के साथ आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और बेलपत्र की आखिरी में जो डंडी होती है उस डंडी को तोड़कर रख लीजिएगा। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो महादेव पर समर्पित किया हुआ बेलपत्र को उठाकर जल से धोकर शुद्ध करके इस बेलपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी को तोड़कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि इस उपाय के लिए बेलपत्र की डंडी का भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सिर्फ 2 सामग्री को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि में, प्रदोष में, पंचमी की तिथि में, अष्टमी की तिथि में, नवमी की तिथि में, एकादशी की तिथि में या फिर हफ्ते में किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। देखिए इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की डंडी को तोड़कर अलग रख लें। उस डंडी को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी और बेलपत्र समर्पित करते समय लगातार अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिएगा और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। फिर जब जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उस जल को किसी भी पात्र में ले लीजिएगा और शिवलिंग पर जो एक बेलपत्र समर्पित किए हैं उस बेलपत्र को महादेव से बोलकर कि इस बेलपत्र को औषधि के स्वरूप में ले रहे हैं, ऐसा बोलकर महादेव से आज्ञा लेकर बेलपत्र को उठा लीजिएगा। फिर हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना कर ले और फिर जल और बेलपत्र को लेकर आप अपने घर आ जाइएगा। अब इस बेलपत्र को थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में आप अपने बच्चों को अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके खिला दीजिएगा और थोड़ा सा जल का भी आचमन करवा दीजिएगा
और अगर आपका बच्चा बेलपत्र नहीं खाना चाहता है तो इस बेलपत्र को सब्जी, दाल या फिर किसी भी प्रकार की खाने वाली चीज़ों में मिलाकर बेलपत्र और जल को खिला दीजिएगा। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस प्रकार से इस विशेष उपाय को करते हैं अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, तो आपका बच्चा बहुत जल्द ही बुरे संगत से बाहर आकर ज्ञान, बुद्धि और विवेक को प्राप्त करेगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी के द्वारा बताए गए दूसरा खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको चौमुखी दीपक लेना है। चौमुखी दीपक में आपको 2 लंबी वाली बाती लगानी है, जिस प्रकार से सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको 2 लंबी बाती लगानी है और दीपक में शुद्ध देसी घी डालना है। देखिए अब आपको क्या करना है। जो भी बच्चा गलत व्यवहार करता है, गलत संगत में पड़ गया है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, अभद्र वचन बोलता है, उस बच्चे से दीपक को स्पर्श करवा दीजिए। फिर इस दीपक को लेकर पहुंच जाइए किसी चौराहे पर। इस उपाय को आपको शाम के समय में करना है। शाम के 7 बजे से 8 बजे तक इस उपाय को कर लीजिएगा। दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और दीपक प्रज्वलित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आपको लगता है कि चौराहे पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, बहुत भीड़ रहता है, तो आप दीपक को किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाकर प्रज्वलित कर दीजिएगा। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं और आप अपने बच्चों के संगत को सुधारने के लिए, ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बढ़ाने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो आपका बच्चा बहुत जल्द ही सुधर जाएगा। आप इस उपाय को हफ्ते में 1 दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। कोई भी एक दिन कर सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या हफ्ते में किसी भी एक दिन कर लीजिएगा और लगातार 2-4 हफ्ते इस उपाय को करके देखिए। हफ्ते में 1 दिन और लगातार 5 हफ्ते करके देखिए। गुरुजी के अनुसार आपका बच्चा निश्चित ही सुधर जाएगा। दोस्तों, ये थी गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 बहुत ही विशेष उपाय। अगर उपाय समझने में कोई समस्या है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, गलती नहीं करिएगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।